हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल सबल एजुकेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस फिज़िकल एजुकेशन की क्लास में हम यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स या खेलों में परीक्षण तथा मापन इसे समझने जा रहे हैं और साथ ही इस पर आधारित एमसीक्यूज़ को भी समझेंगे। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, प्रश्नोत्तर समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पहला प्रश्न है, इस परीक्षण का लक्ष्य शरीर की ऊपरी ताकत को मापना है। अब इसमें आपको बताना होगा कौन सा वो परीक्षण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है, बैठो और परीक्षा तक पहुँचो, सिट एंड रीच टेस्ट। दूसरा है आंशिक कर्ल अप परीक्षण। तीसरा है 4x10 m शटल रन। चौथा है 50 मीटर दौड़। तो बच्चों यहाँ पर ख ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। जो ये आंशिक कर्ल अप परीक्षण है, इसका लक्ष्य शरीर की ऊपरी ताकत को मापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 मीटर दौड़ कदम चाल के लिए आवश्यक उपकरण है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक, अंकन शंकु। दूसरा है समय गणना यंत्र या स्टॉप वॉच। तीसरा है रिकॉर्डिंग शीट्स। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है नंबर 4, उपरोक्त सभी। 600 मीटर दौड़ कदम चाल के लिए जो उपकरण चाहिए वो अंकन शंकु भी, स्टॉप वॉच भी और रिकॉर्डिंग शीट्स भी। प्रश्न नंबर 3 है, हार्वर्ड कदम परीक्षण मापता है। अब क्या मापता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। नंबर 1, घुटने की ताकत। दूसरा श्वसन स्वास्थ्य। तीसरा हृदय स्वास्थ्य। चौथा दौड़ने की ताकत। तो बेटा इसका सही उत्तर नंबर ग है। हार्वर्ड कदम परीक्षण जो है वो हृदय के स्वास्थ्य को मापता है। प्रश्न नंबर 4 है, सिट और रीच परीक्षण एक सामान्य परीक्षण है। ऑप्शन है, नंबर 1 त्वचा का, नंबर 2 चर्बी का, नंबर 3 लचीलापन, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो सिट और रीच परीक्षण है यह एक लचीलापन जो है उसका परीक्षण है। इसको नंबर ग जो है वो इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5 है, आंशिक कर्ल अप परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण है। यहाँ नाम दिए जा रहे हैं कि कौन कौन से उपकरण हैं, कौन सा उसमें चाहिए। तो नंबर 1 है एक कलम। दूसरा है रिकॉर्डिंग शीट। तीसरा है एक समतल साफ तकिए की सतह। चौथा है उपरोक्त सभी। तो बेटा आंशिक कर्ल अप परीक्षण के लिए एक कलम भी चाहिए, रिकॉर्डिंग शीट भी चाहिए, एक समतल साफ तकिए की सतह भी चाहिए। इसलिए जो घ ऑप्शन है उपरोक्त सभी वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, 4x10 मीटर शटल दौड़ उपयोग किया जाता है मापने के लिए। क्या उपयोग किया जाता है? नंबर 1 चपलता, नंबर 2 रफ्तार, नंबर 3 ताकत, नंबर 4 लचीलापन। तो बेटा 4x10 वाली जो शटल दौड़ है उसमें चपलता को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, खड़ी लंबी कूद स्टैंडिंग लॉन्ग जंप का दूसरा नाम क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ब्रॉड जंप, नंबर 2 बोर्ड जंप, नंबर 3 हाई लॉन्ग जंप, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क इसका सही उत्तर है। खड़ी लंबी कूद को ब्रॉड जंप भी कहा जाता है, 2 नाम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के टुकड़े किस परीक्षण के लिए आवश्यक हैं? आपके ऑप्शन है 4x10 मीटर शटल दौड़ चपलता के लिए। दूसरा कर्ल अप परीक्षण के लिए। तीसरा 50 मीटर स्थायी दौड़ परीक्षण के लिए। चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क है। 4x10 मीटर शटल दौड़ चपलता के लिए लकड़ी के टुकड़े आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 50 मीटर स्थायी शुरुआत मदद करता है डैश मापने के लिए। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 संतुलन, नंबर 2 रफ्तार, नंबर 3 सहन शक्ति, नंबर 4 चपलता। तो इसका सही उत्तर ख है। 50 मीटर स्थायी शुरुआत रफ्तार को मापने के लिए मदद
करता है। प्रश्न 10 है, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को तय करने के लिए परीक्षण का नाम बताओ। यहाँ 4 परीक्षण दिए गए हैं, आपको सही को चुनना है। नंबर 1 है मैकडॉनल्ड स्वास्थ्य परीक्षण, दूसरा है रिकली जोन्स परीक्षण, तीसरा क्वीन मैरी परीक्षण, चौथा हार्वर्ड कदम परीक्षण। तो बच्चों, वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन जो हैं उनको उनके स्वास्थ्य को तय करने के लिए रिकली जोन्स परीक्षण किया जाता है। ख इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य चालन किसकी आपूर्ति पर निर्भर करता है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 हीलियम। तो कार्य चालन ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी चौड़ी छलांग मदद करता है डैश मापने के लिए। अब ऑप्शन है। नंबर 1 चपलता, नंबर 2 सहन शक्ति, नंबर 3 ताकत, नंबर 4 गतिशील संतुलन। तो बेटा, खड़ी चौड़ी छलांग जो है वो ताकत को मापने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, सामान्य गामक पुष्टि जनरल मोटर फिटनेस मापने के लिए कितने टेस्ट हैं। अब आपको टेस्ट की संख्या बतानी है। नंबर 1 ऑप्शन है 3, नंबर 2 ऑप्शन है 4, नंबर 3 ऑप्शन है 5, नंबर 4 ऑप्शन है अंतहीन। तो इसका सही उत्तर नंबर 1 ऑप्शन है। सामान्य गामक पुष्टि मापने के लिए 3 टेस्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, नॉन स्लिपरी मैट किस परीक्षण वस्तु के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 खड़ी चौड़ी छलांग, दूसरा जिंग जैंग रन, तीसरा 50 मीटर दौड़, चौथा मॉडिफाइड पुश अप्स। तो इसका सही उत्तर नंबर 4 है, मॉडिफाइड पुश अप्स। नॉन स्लिपरी मैट जो है वो मॉडिफाइड पुशअप परीक्षण वस्तु के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 15 है, युवा लड़के और लड़कियों 9 से 17 साल की आयु वर्ग की सहन शक्ति परीक्षण हेतु शारीरिक शिक्षक ज़्यादातर क्या उपयोग करते हैं। जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं वो यंग लड़के लड़की जिनकी एज 9 से 17 साल की है उनकी सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या उपयोग करते हैं। ऑप्शन है। नंबर 1 600 मीटर दौड़ और कदम चाल परीक्षण, दूसरा है कूपर 12 मिनट दौड़ और कदम चाल परीक्षण, तीसरा है 1500 मीटर दौड़, चौथा है हाफ मैराथन दौड़। तो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर इसमें से नंबर 1 ऑप्शन को चूज़ करते हैं। वो 600 मीटर दौड़ और कदम चाल के द्वारा युवा लड़के लड़कियों की सहन शक्ति का परीक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मेडिसन बॉल थ्रो एक परीक्षण है मापने के लिए क्या मापा जाता है। इससे 4 ऑप्शन है। भुजा और कंधे की ताकत, दूसरा पैर और जांघ परिधि, तीसरा भुजा और हाथ की ताकत, चौथा ए और सी। बेटा, भुजा कहते हैं बाजुओं को और कंधे तो आप सब जानते ही हैं। तो क इसका सही उत्तर है। मेडिसिन बॉल थ्रो जो है इससे भुजा और कंधे की ताकत को मापा जाता है। मापा जाता है मतलब वो कितनी है इस बात का परीक्षण किया जाता है, जांचा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, किसके द्वारा और कब हार्वर्ड कदम परीक्षण विकसित किया गया। नंबर ऑप्शन है। नंबर 1 ब्रोहा और अन्य 1943 में, दूसरा है किंगस्टन 1947 में, तीसरा मार्क बोल्ट 1967 में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर नंबर का है ब्रोहा और अन्य 1943 में इन्होंने हार्वर्ड कदम परीक्षण को डेवलप किया था, उसको विकसित किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, पेट की ताकत को मापने हेतु शारीरिक शिक्षक ज़्यादातर किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 पुशअप्स, नंबर 2 सिट एंड रीच, नंबर 3 आंशिक कर्ल अप, चौथा 50 मीटर स्थायी दौड़। तो इसका सही उत्तर ग है। पेट की ताकत को मापने के लिए आंशिक कर्ल अप का प्रयोग ज़्यादातर शिक्षक करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 है, किस परीक्षण द्वारा एथलीट का VO2 मैक्स मापा जाता है। परीक्षण मतलब उसका कौन सा टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है। नंबर 1 रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट, दूसरा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तीसरा जिंग जैक टेस्ट, चौथा इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसका सही उत्तर नंबर क है। रॉकफोर्ड फिटनेस वॉकिंग टेस्ट लेकर किसी भी एथलीट का VO2 मैक्स मापा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, हृदय वाहिका को तय करने वाला परीक्षण है। नंबर 1 बेंच टेस्ट, दूसरा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, तीसरा कूप टेस्ट, चौथा क्वीन मैरी टेस्ट। तो इसका सही उत्तर नंबर ख ऑप्शन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित परीक्षण में से कौन सा रफ्तार और चपलता को मापने के लिए श्रेष्ठ है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर क कूपर की 12 मिनट की दौड़ और कदम चाल परीक्षण, दूसरा 1500 मीटर की दौड़, तीसरा हाफ मैराथन, चौथा 4x10 मीटर शटल दौड़। तो इसका सही उत्तर घ है, 4x10 मीटर शटल दौड़ के द्वारा रफ्तार और चपलता को सबसे अच्छे ढंग से मापा जाता है, मेजर किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, सिट और रीच परीक्षण होता है मूल्यांकन करने हेतु। मूल्यांकन मतलब किसको हम एवेल्युएट करते हैं इस सिट एंड रीच परीक्षण टेस्ट के द्वारा। परीक्षण मतलब टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम किसको एवेल्युएट करते हैं। नंबर 1 ताकत, नंबर 2 सहन शक्ति, नंबर 3 समन्वय योग्यता, नंबर 4 लचीलापन। तो सही उत्तर है नंबर 4 लचीलापन। अगला प्रश्न है, चेयर स्टैंड परीक्षण का मुख्य प्रयोजन है। नंबर 1 वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले हिस्से की ताकत को मापने के लिए, नंबर 2 वरिष्ठ नागरिकों की छाती को मापने के लिए, नंबर 3 वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के ऊपरी भाग की ताकत को मापने के लिए, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो वरिष्ठ नागरिक बेटा कौन है, जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं। तो चेयर स्टैंड परीक्षण जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले हिस्से की ताकत को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मापन के महत्व को नहीं दिखाती है। आपको ऑप्शन है। नंबर 1 निदान, नंबर 2 विवरण, नंबर 3 भविष्यवाणी, नंबर 4 प्रेरणा। तो निदान जो है वो इसका सही उत्तर है। जो निदान प्रक्रिया है वो मापन के महत्व को नहीं दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकली जोन्स वरिष्ठ नागरिक परीक्षण में कितने परीक्षण हैं। नंबर 1 ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा ऑप्शन है 7। तो रिकली जोन्स वरिष्ठ नागरिक परीक्षण जो सीनियर सिटीजन का टेस्ट है रिकली जोन्स, उसमें कितने परीक्षण होते हैं, 6 परीक्षण होते हैं। ग इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 है, शारीरिक चर्बी मापी जाती है। अब यहाँ 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। डायनोमोमीटर से, स्टेडियोमीटर से, स्किन फोल्ड कैलिप से, प्लम लाइन परीक्षण से। तो सही उत्तर नंबर ग है, स्किन फोल्ड कैलिपर से किस शारीरिक चर्बी की मात्रा जो है वो मापी जाती है। ग इसका सही उत्तर है। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण से संबंध नहीं रखता। नंबर 1 लागू, नंबर 2 यंत्र, नंबर 3 उपकरण, नंबर 4 तकनीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर 1 है। ये जो है लागू शब्द ये परीक्षण से संबंध नहीं रखता। इससे हम कुछ भी टेस्ट नहीं, परीक्षण मतलब टेस्ट करना, यंत्र से भी टेस्ट करते हैं, उपकरण से भी टेस्ट करते हैं, तकनीक से भी टेस्ट करते हैं। लागू ऐसा शब्द है जो इसमें प्रयोग नहीं होता। प्रश्न नंबर 28 है, भुजा कर्ल परीक्षण में आदमियों के डंबल का भार कितना आवश्यक है। यहाँ ऑप्शन है 8 LB, नंबर 2 15 LB, नंबर 3 10 LB, नंबर 4 20 LB। तो यहाँ पर सही उत्तर है नंबर 1 8 LB। प्रश्न नंबर 29 है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण के लिए आदमियों के लिए बैच की ऊंचाई है। ऑप्शन है 20 इंच, 18 इंच, 14 इंच, 16 इंच। तो सही उत्तर है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण के लिए आदमियों के लिए जो बेंच रखा जाता है वो 20 इंच ऊंचा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण कब विकसित हुआ। अब आपको सन बताना है। यहाँ पर सही 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 1940 में, 1941 में, 1943 में, 1912 में। तो सही उत्तर ग है, 1943 में
हार्वर्ड स्टेप परीक्षण डेवलप किया गया, विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, हृदय दर किस जगह से मापी जाती है? हार्ट रेट जो है, हृदय दर मतलब हार्ट रेट, उसको हम कैसे मापते हैं, कहाँ से मापते हैं? नंबर 1 घुटना, नंबर 2 माथा, नंबर 3 कलाई, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा इसका सही उत्तर नंबर ग है। हार्ट रेट जो है वो कलाई से मापी जाती है। कलाई में जो हमारी मेन नर्व है उस पे हाथ रखकर या किसी यंत्र की सहायता से हम हार्ट रेट को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोनियोमीटर लचीलापन मापता है, स्पाइरोमीटर महत्वपूर्ण क्षमता मापता है, डायनोमीटर खिंचाव का कोण मापता है, स्फिग्नोमीटर हृदय दर मापता है। कोड। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन 4 हैं? 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 3 और 4 सही हैं। चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 असत्य हैं। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है। ख यहाँ सही उत्तर है। 2 और 3 कथन जो हैं वो सत्य हैं। यहाँ पर हर चीज़ का काम बताया गया है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से 2 वाक्य जो हैं वो ठीक हैं, सत्य हैं। प्रश्न नंबर 33 है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किसने विकसित किया? आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। डॉक्टर हेराल्ड एम बेरी, दूसरा लुसियन ब्रूहा और उसके सहयोगी, तीसरा डॉक्टर हंस क्रॉस और डॉक्टर सोंजा बेबर, चौथा डॉक्टर क्रेन एंड कूपर। तो ख इसका सही उत्तर है। लुसियन ब्रूहा और उसके सहयोगियों ने हार्वर्ड स्टेप परीक्षण या हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है उसको डेवलप किया, उसको विकसित किया। अगला प्रश्न है, कुछ ऑफर्ड शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण वस्तुएं हैं, कौन कौन सी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पुशअप, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रांड जंप, 50 यार्ड डैश। दूसरा ऑप्शन है पुल अप्स, शटल रन, रनिंग ब्रांड जंप, शट पुल थ्रो। तीसरा ऑप्शन है पुल अप्स, शटल रन, पुश अप्स, 50 यार्ड डैश। और चौथा ऑप्शन है पुल अप्स, सिट अप्स, शटल रन, पुश अप, सॉफ्ट बॉल थ्रो। तो जो ऑफर्ड शारीरिक स्वास्थ्य टेस्ट की वस्तुएं हैं वो ऑप्शन नंबर क है। 1 है पुलअप्स, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप्स, 50 यार्ड डैश। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कौशल फिटनेस से संबंधित कितने तत्व हैं? ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 6, नंबर 2 3, नंबर 3 9, नंबर 4 12। तो बेटा इसका सही उत्तर क है। मोटर कौशल फिटनेस से संबंधित तत्व 6 हैं। अगला है प्रश्न, 600 मीटर दौड़ किस श्रेणी में आती है? नंबर 1 ट्रैक एंड फील्ड, दूसरा एकल खेल, तीसरा सामूहिक खेल, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में, श्रेणी में 600 मीटर की दौड़ आती है। अगला प्रश्न है, सीड एंड रीच द्वारा क्या मापन होती है? नंबर 1 मांसपेशीय गति, नंबर 2 लचीलापन, नंबर 3 क्षमता, नंबर 4 सहन क्षमता। तो सीड एंड रीच के द्वारा लचीलापन जो है वो मापा जाता है। ख इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण द्वारा पेट की ताकत मापी जाती है? ऑप्शन है क पार्शियल कर्लअप परीक्षण, दूसरा है सिट एंड रीच परीक्षण, तीसरा है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, चौथा है 600 मीटर दौड़। तो पेट की ताकत को मापने के लिए, टेस्ट करने के लिए पार्शियल कर्लअप परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिग जैग दौड़ के लिए मैदान की माप होती है। माप मतलब मैदान का एरिया कितना होना चाहिए जिग जैग दौड़ के लिए? तो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 16 × 10 मीटर, दूसरा 10 × 18 मीटर, तीसरा 16 × 16 मीटर, चौथा 10 × 12 मीटर। तो बच्चों यहाँ नंबर 1 जो है वो सही उत्तर है। 16 × 10 मीटर का एरिया इसके लिए होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40 है, लड़कियों के लिए मेडिसन बॉल का वजन होता है। अब लड़कियों के लिए वजन कितना होता है बॉल का? 2.5 किलोग्राम, 3.59 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम या 1 किलोग्राम। तो सही उत्तर है 1 किलोग्राम। लड़कियों के लिए मेडिसन बॉल का वजन जो है 1 किलोग्राम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रॉक है 41। रॉकपोर्ट के 1 मील का परीक्षण उत्तम टेस्ट है। किसके लिए? पैरों की शक्ति का, दूसरा हाथों की लचकपने का, तीसरा हृदय और श्वसन क्रिया की क्षमता जांच का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉकपोर्ट के 1 मील का जो टेस्ट है ये हृदय और श्वसन क्रिया की क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है। प्रश्न नंबर 42 है रिकली तथा जोनस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभकारी परीक्षण विधि कब विकसित की थी? आपको ईयर बताना है। 1990 में, दूसरा 1928 में, तीसरा 2000 में, चौथा 2001 में। तो उन्होंने 2001 में इस परीक्षण विधि को विकसित किया था, डेवलप किया था। प्रश्न नंबर 43 है चेयर स्टैंड परीक्षण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के किस अंग की शक्ति का परीक्षण किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाथों की शक्ति का, नंबर 2 कूल्हे की शक्ति का, नंबर 3 पैरों की शक्ति का, नंबर 4 पीठ की सीध का। तो सही उत्तर है उनकी पैरों की शक्ति का परीक्षण इस विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक स्क्रैच परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 कंधों की लचक, नंबर 2 पीठ की सीध, नंबर 3 रीढ़ की सीध, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो क जो है वो इसका सही उत्तर है। कंधों की लचक जो है वो बैक स्क्रैच टेस्ट के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 45 है 6 मिनट चाल परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 किशोरों के लिए, नंबर 2 युवाओं के लिए, नंबर 3 प्रौढ़ों के लिए, नंबर 4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो 6 मिनट चाल का जो परीक्षण है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। अगला प्रश्न 46 है इस परीक्षण का उद्देश्य ऊपरी शरीर की ताकत को मापने के लिए किया जाता है। अब कौन सा है इनमें से वो परीक्षण, कौन सा टेस्ट है? तो नाम दिए हैं नंबर 1 सिट एंड रीच परीक्षण, दूसरा आंशिक करलब परीक्षण, तीसरा 4x10 शटल रन, चौथा पुशअप परीक्षण। तो बेटा इसका सही उत्तर है जो शरीर के ऊपरी शरीर की ताकत को मापा जाता है वो पुशअप परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। घ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 यह परीक्षण छात्रों की गति निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, दूसरा 600 मीटर रन वॉक परीक्षण, तीसरा स्टैंडिंग बोर्ड जंप, चौथा उपरोक्त सभी। तो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट जो है इस परीक्षण को, इस टेस्ट के द्वारा छात्रों की गति निर्धारित की जाती है इस टेस्ट को करवाकर। अगला लास्ट क्वेश्चन है दिल की दर को मापने के लिए सबसे सामान्य स्थान है। नंबर 1 घुटना, नंबर 2 माथा, नंबर 3 कलाई, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल की दर, हार्ट रेट जो है वो हम अपनी कलाई से माप सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपकी यूनिट 6 पर जितने MCQ बन सके वो इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। ये यूनिट आपकी टेस्ट और मेजरमेंट पर बेस्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।